हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर द लास्ट चाइल्ड को पढ़ेंगे। अ चाइल्ड गोज टू फेयर with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offer them to him? तो अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर, फेयर मीन्स होता है मेला, फेयर मीन्स मेला, कि अ चाइल्ड गोज बच्चा जाता है टू अ फेयर मेले में, विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ, बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज हैप्पी, वह खुश है, एंड एक्साइटेड और उत्साहित है, एंड वांट्स द स्वीट, वांट मीन्स चाहता है, द स्वीट्स मिठाइयों को, एंड द टॉयज खिलौने को, डिस्प्लेड देयर जो वहाँ दिखाई देती है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए उन खिलौनों को नहीं खरीदता है। वाई देन डज ही रिफ्यूज़, तब वह क्यों मना कर देता है। विन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, जब कुछ लोग उसे उसके लिए ऑफ़र करते हैं तो वो उसे क्यों मना कर देता है। तो ये कहानी एक छोटे से बच्चे का, वो बच्चा अपने माता पिता के साथ जाता है और मेले में देखता है दुकानें लगी हुई हैं, रास्ते से लेकर के मेले तक की, उसमें मिठाइयों की दुकान, खिलौनों की दुकान, सभी चीज़ देखता है और लालायित होता है। तो अपने माता पिता से वो कहता है खरीदने के लिए। तो एक बार बच्चा खो जाता है तो उसे सारी चीज़ें दी जाती हैं, लोग उसको देते हैं, लेकिन वो उन सब चीज़ों को मना कर देता है और कहता है कि मुझे केवल मेरे माता पिता ही चाहिए। तो आइए इस कहानी को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। It was a festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in a bamboo and bullock carts. One little boy ran between his parents' legs, brimming over with life and laughter. तो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत, फेस्टिवल मीन्स पर्व या त्यौहार, कि यह बसंत का पर्व था या बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स एलीज एमर्ज्ड गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। तो यहाँ देखिए, लेंस का, नैरो लेंस का मतलब होता है तंग गलियाँ या तंग गलियारे। एली इमर्ज्ड गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है छायों में, शीतल छाया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा फ्रॉम द विंट्री शेड्स, विंट्री शेड का मतलब हो जाएगा यहाँ पे शीतल छाया, कि तंग गलियारों की शीतल छायों में से नए भड़कीले कपड़े पहने हुए जन समुदाय दिखता है या दिखाई पड़ा। दिखाई पड़ा। सम वॉक्ड,
कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवार थे। अदर्स सैट, कुछ बैठे थे। ये रोड का मतलब होता है सवारी करना, ठीक है, कि कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार हुए थे और कुछ बैठे थे। बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और ले जाए जा रहे थे। कैरीड मतलब ले जाना, ले जाए जा रहे थे। बम्बू मीन्स बांस पर। एंड बुलक कार्ट्स, और बैलगाड़ियों में। यहाँ बम्बू का मतलब होगा पालकी से। बम्बू मतलब पालकी, बांस की, जो बांस में लगा के ले जाते हैं, तो ये पालकी से रिलेटेड है कि वो पालकी में ले जाए जा रहे थे। एंड बुलक कार्ट्स, और बैलगाड़ियों से। वन लिटिल बॉय रैन, कि एक छोटा बच्चा रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, कि एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के टांगों के बीच, लेग्स का मतलब होता है टांग, बिटवीन मतलब के बीच, कि एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के टांगों के बीच ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, जीवन व हास्य से भरपूर दौड़ा जा रहा था। जीवन और हास्य, हास्य का मतलब लाफ्टर, जीवन मतलब लाइफ, जो जीवन और हास्य से भरपूर दौड़ा जा रहा था। नेक्स्ट है पैराग्राफ। कम चाइल्ड कम, called his parents, as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. Come child come, आ बच्चे आ, called his parents, उसके माता पिता ने बुलाया। As he lagged behind, जबकि वह पीछे छूट गया था। Fascinated by the toys in the shops that lined the way. Fascinated means होता है आकर्षित होना, by the toys खिलौनों से, in the shop दुकानों में, that lined the way जो रास्ते में लाइनों से लगी थी। मतलब बच्चा पीछे छूट गया था। क्यों छूट गया था? क्योंकि आकर्षित होकर दुकानों के खिलौनों से जो रास्ते में लाइन में लगी हुई थी। He hurried towards his parents, वह अपने माता पिता की ओर लपका, मतलब बढ़ा। His feet obedient to their call, उसके पाँव उनकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। Obedient मतलब होता है आज्ञाकारी। His feet, उसके पाँव, obedient आज्ञाकारी थे, to their call मतलब उनकी पुकार के प्रति, तो उसके पाँव उनकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। His eyes still lingering on the receding toys, और उसकी जो आंखें अभी भी पीछे छूटते खिलौनों पर टिकी थी। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था, लेकिन वो उसके पैर आगे जा रहे थे और वो उन खिलौनों को वैसे ही देख रहा था जैसे कि जब वो रास्ते में था। यानी उसकी आंखें लिंगरिंग मतलब टिकी हुई थी, ऑन रिसीडिंग टॉयज यानी उन खिलौनों पर उसकी आंखें अभी भी टिकी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जब वह वहाँ आया। एज ही केम टू वेयर, जब वह वहाँ आया। दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जहाँ पर वे उसकी प्रतीक्षा में रुके हुए थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट, तब वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं पाया। सप्रेस मतलब दबाना,
डिजायर मतलब इच्छा, ऑफ हिज हार्ट मतलब अपने हृदय की, तब वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं पाया। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड cold stare of refusal in their eyes। तब भी जबकि वह उनकी आंखों की पुरानी ठंडी मनाही की घोर को अच्छी तरह से जानता था। नेक्स्ट है पैराग्राफ में आप देखेंगे, आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। आई वॉन्ट दैट टॉय, कि मुझे वह खिलौना चाहिए, उसने निवेदन किया, आग्रह किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। उसके पिता ने अपने परिचित क्रूर शासक के ढंग से लाल आंखों से देखा, मतलब वो लाल आंखों को करके उसकी तरफ देखे। इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड giving him her finger to told, said, look child, what is before you, यानी in his familiar tyrant's way his mother melted by the free spirit of the day, जो कि दिन की मुक्त आत्मा द्वारा त्वरित थी, जो कि दिन के मुक्त आत्मा द्वारा त्वरित थी। melted by the free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you। तो वह नम्र थी, उसने अपनी अंगुली पकड़ाते हुए बोली, गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, सेड, अपनी अंगुली पकड़ाते हुए बोली, यानी कही, लुक, देखो, चाइल्ड, बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है, देखो तुम्हारे सामने क्या है। तो फिर क्या दिखता है कि इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, फेल like melting gold as it swept across miles and miles of even land। यानी it was a flowering mustard field, यह फूलों से भरा सरसों का खेत था। मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों, फील्ड मीन्स खेत, फ्लावरिंग मीन्स होता है फूलों से भरा, कि यह फूलों से भरा सरसों का खेत था। फेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड as it swept across miles and miles of even land। पिघले सोने के जैसा, मेल्टिंग मतलब पिघलना, गोल्ड में सोना, यानी पिघले सोने के जैसे पीला, जबकि यह समतल धरातल पर मीलों मीलों तक फैला था।